हेलो बच्चों, लास्ट पार्ट में हमने जॉइंट्स पढ़ा था और यहाँ तक की वर्कशीट कंप्लीट की थी 32 पेजेस तक। अब हम इस वीडियो में करेंगे हमारा मसल्स का टॉपिक कंप्लीट और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, तो देखो मसल्स क्या होते हैं। मसल्स, द मस्कुलर सिस्टम अनेबल एन एनिमल टू मूव एंड कंट्रोल मूवमेंट। जो हमारी मसल्स होती है उसको बोलते हैं मस्कुलर सिस्टम। सभी मसल्स को हम क्या कहेंगे? मस्कुलर सिस्टम। तो ये हमें क्या काम आते हैं? हमारे बॉडी के मूव करने के और हमारी जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि कब हमें मूवमेंट करनी है, कब नहीं करनी, कैसी मूवमेंट करनी है और कैसी नहीं, लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, ऊपर नीचे, ये सारी हमारी मसल्स कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मसल्स। तो मसल्स बहुत सारे टाइप्स की होती हैं। आगे क्या कहा है कि मसल्स आर फ्लैशी बाउंडलेस ऑफ थिन इलास्टिक लाइक मटेरियल इन द बॉडी कनेक्टेड टू द बोन्स बाय टेंडोन्स। ठीक है, तो जो मसल्स होती हैं वे कैसी होती हैं? थिन होती है, बाउंडलेस होती हैं, मतलब उसके अंदर कोई जैसे नोट होती है वो नहीं होती, और वो इलास्टिक लाइक होती है, मतलब इलास्टिक यानी जैसे स्ट्रेच हो जाती है। तो वो क्या करती है? हमारी बॉडी को, जो हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं उनको कनेक्ट करती है, बॉडी और बोन्स को कनेक्ट करती है बाय टेंडोन्स। टेंडोन्स क्या होता है? टेंडोन्स होता है स्ट्रॉन्ग फाइबर। ये एक फाइबर होता है जो कि कनेक्ट करता है बोन्स की मसल्स को। तो जो ये टेंडोन्स है इसको अंडरलाइन करो। टेंडोन्स क्या करता है? ये फाइबर हमारी बॉडी की मसल्स को कनेक्ट करता है। जो भी बोन्स होंगी उनको कनेक्ट करके ये टेंडोन्स रखेगा। देर आर 650 डिफरेंट काइंड ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में 650 अलग अलग मसल्स होती हैं एंड ईच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर मूवमेंट। और ये हर एक मसल्स हर प्रकार की मूवमेंट करने के लिए, अलग अलग मूवमेंट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे कि देखो, एक मसल्स तो हमारे बोलने में काम आती है, एक मसल्स इस उंगली को ऐसे हिलाने के लिए एक मसल्स काम आई, एक मसल्स ऐसे बॉन्ड करने के, कभी इसको ऐसे बैंड कर दिया मैंने। तो ऐसे टाइप के अलग अलग मूवमेंट हमारी बॉडी करती है। जैसे लेफ्ट में देखना, राइट में देखना, ये सारे क्या होती है? हमारी बॉडी की मूवमेंट होती हैं। तो ऐसे मूवमेंट करने के लिए 650 मसल्स होती है। ठीक है, अलग अलग मूवमेंट के लिए अलग अलग मसल्स। आगे क्या कहा? दे आल्सो हेल्प इन इम्पोर्टेंट प्रोसेस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एग्जॉशन। हमारी बॉडी में 3 टाइप के प्रोसेस होती है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एग्जॉशन। ये किसकी हेल्प से होती है? इनके लिए भी ये जो मसल्स हैं ये भी इम्पोर्टेंट रोल करती हैं इसमें। ओके, आगे हम पढ़ते हैं कि मसल्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप है वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स मीन्स मोस्ट ऑफ द मसल्स इन आवर बॉडी आर अंडर आवर कंट्रोल। बहुत सारी बॉडी ऐसी होती है जिनको हम अपने आप कंट्रोल कर लेते हैं। वो जो हमारे कंट्रोल में होती हैं उनको वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। ये मसल्स आर फाउंड इन आर्म, लेग, आई, टंग एटसेट्रा। ऐसी जगह पे पाई जाती है, जैसे कि हमारे पैर हो गए, हमारे हाथ हो गए, हमारी आइज होगी, हमारी टंग होगी। देखो ये हमारी कंट्रोल में ही है, हमें कब बोलना है कब नहीं बोलना। आइज हम बंद भी कर सकते हैं, लेग कब चलना है, कब रुकना है, कब बैठना है, कब क्या करना है, स्ट्रेच करना है। तो ये सारे हमारे कंट्रोल में है। तो कैसी मसल्स है? वॉलेंट्री मसल्स। वी कैन रन, वॉक, बैंड एंड स्ट्रेच विद द हेल्प ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। तो इन मसल से हम वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं, बैंड कर सकते हैं। ओके, अब आती है सेकंड टाइप, इनवॉलेंट्री मसल्स। ये वो मसल्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे कि वी कांट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फूड इन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड डाइजेस्ट होता है, ये हमने तो नहीं किया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी ये मसल्स खुद ब खुद कर रही हैं। ठीक है, यानी अगर हम चाहे तो ये रुक नहीं सकती, फूड अंदर जाएगा तो ये मसल्स अपने आप उसको डाइजेस्ट करेंगी। तो ये मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। द फ्लो ऑफ ब्लड इन द बॉडी। अब देखो खून को हम तो कह नहीं रहे कि यहाँ से यहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ इधर आओ, तो ये अपने आप ही तो ब्लड फ्लो कर रहा है। तो ये फ्लो किसकी वजह से कर रहा है? इन मसल्स की वजह से।
तो ये मसल्स क्या क्या होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। द मूवमेंट ऑफ लंग्स इन ब्रीथिंग, अब हमारा सांस ब्रीथ कर रहा है यानी सांस ले रहा है, तो ये भी हमारी मूवमेंट किसकी वजह से हुई, इन मसल्स की वजह से हुई। तो दीज मूवमेंट आर कंट्रोल्ड बाय इनवॉलेंट्री मसल्स। तो ये सारे मूवमेंट, ये सारी जो अभी बताई, ये सारी चीज़ें इनवॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल करती हैं, हम नहीं करते, इनवॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल करती हैं। थर्ड है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स क्या होती है, दीज मसल्स आर प्रेजेंट ओनली इन हार्ट, ये सिर्फ हार्ट में होती है। तो कार्डियक कहाँ होती है, हार्ट में। दीज आर इनवॉलेंट्री इन नेचर, तो ये नेचर में इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री मतलब खुद ब खुद अपना काम करती है, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कोई भी काम करवाने की। बट आर स्ट्रक्चर्ड लाइक वॉलेंट्री मसल्स, लेकिन इनका स्ट्रक्चर वॉलेंट्री मसल्स के जैसा ही होता है। देखो वॉलेंट्री मसल्स का स्ट्रक्चर ऐसा था, सेम ही ऐसा कार्डियक का भी होता है, मसल्स का भी स्ट्रक्चर होता है, देखो लगभग सेम ही है। As the muscles are involuntary, they are not under our control and work throughout life without stopping or getting tired. तो ये मसल जो है हमारे कंट्रोल में नहीं होती और ये पूरी लाइफ जब तक हम जिंदा रहते हैं बिना रुके और बिना टायर्ड मतलब थके अपना काम करती रहती है। ठीक है, अगर ये रुक गई यानी हमारा हार्ट रुक गया तो पर्सन डेड हो जाएगा यानी मर जाएगा। वर्किंग ऑफ मसल्स, ये थे टाइप। अब हम करेंगे वर्किंग ऑफ मसल्स। मसल्स के क्या वर्क होते हैं। ए पेयर ऑफ मसल्स वर्क एट ए जॉइंट टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, तो ये क्या करते हैं, जॉइंट के अंदर मूवमेंट लाते हैं। ठीक है, व्हेन वन ऑफ देम शॉर्टन्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, जब उनमें से एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है या कम हो जाता है, द अदर लेंथ्स एंड रिलैक्स, तो दूसरी क्या होती है, लेंथ्स हो जाती है यानी लंबी हो जाती है और वो क्या करती हैं, रिलैक्स करती हैं यानी वो शांत हो जाते हैं, दूसरे का काम शुरू हो जाता है। व्हेन वी लिफ्ट वेट, जब हम वेट लिफ्ट करते हैं, द बाइसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्ट, देखो तो हमारी जो बाजू है उसकी बाइसेप्स जो होती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती है यानी फैल जाती हैं। एंड द ट्राइसेप मसल स्ट्रेच, और तीसरी जो है हमारी जो मसल्स है वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं, और जो हमारे ट्राइसेप मसल होती हैं वो स्ट्रेच हो जाती है यानी वो क्या हो जाती है, फैल जाती है। अब देखो इन्होंने क्या कहा है, एक यहाँ पे पार्ट बोला है कि मसल्स मेकअप ऑफ 40 ऑफ आवर बॉडी वेट, जो हमारा बॉडी का वेट होता है उसका 40% होता है हमारा मसल्स का वेट। सेकेंड इसने इस बॉक्स में क्या कहा है, डू यू नो में द स्ट्रोंगेस्ट मसल इन द बॉडी इज मास्टर वाइल स्टेपिडियस इज द स्मॉलेस्ट मसल्स। ये दो हमारी मसल्स होती हैं, एक इनमें से स्ट्रोंगेस्ट होती है, एक स्मॉलेस्ट मसल्स होती है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ मस्कुलर सिस्टम, जो हमारे मसल्स होते हैं उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं यानी वो क्या क्या काम करता है, तो इसके अलग अलग रोल होते हैं यानी अलग अलग काम होते हैं। फर्स्ट क्या कहा, कॉजिंग मूवमेंट यानी मूवमेंट बनाने में या मूवमेंट करने में, तो मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर ए रिजल्ट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जैसे ही बॉडी में मूवमेंट होगी वो कैसे हुई, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से हुई। जैसे कि दे पुल द बोन्स टू कॉज मूवमेंट, बोन्स जो मसल्स है हमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी और वो बोन्स को कहेंगी कि तू मूवमेंट कर, वो खींचेंगी इस बोन्स को, कॉन्ट्रैक्ट होके वो उसको खींचेंगी कि वो बोन्स जो है वो क्या करे, मूवमेंट करे, हिले डुले। ठीक है, सेकंड कहा है कि मेंटेनिंग पोस्चर, पोस्चर मतलब शरीर की बनावट। स्केलेटन मसल्स हेल्प इन मेंटेनिंग आवर बॉडी पोस्चर, स्केलेटन हमने पढ़ा था, स्केलेटन जो होता है वो उसकी मसल्स क्या करती हैं, हमारी बॉडी को पोस्चर बनाती है यानी शेप देती है। थर्ड है स्टेबलाइजिंग जॉइंट्स, इसमें क्या कहा है कि मसल्स होल्ड आवर जॉइंट्स, हमारी होल्ड को जो जॉइंट्स होते हैं उनको पकड़े रखती हैं वे मसल्स, मतलब उनको जॉइंट्स को बनाए रखती हैं। फर्मली एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग डैमेज वाइल मूविंग, और जब जो जॉइंट्स मूव कर रहा है, काम कर रहा है, चल रहा है या जो भी काम कर रहा है उसके दौरान ये मसल्स उनको बनाए भी रखती है। ऐसा नहीं कि बॉडी, अब ये मैंने फिंगर ऐसे की तो इसे ऐसा थोड़े कि ये बॉडी से हट के ये मूवमेंट हुई है, तो इन मसल्स ने इस फिंगर को बॉडी से दूर भी नहीं जाने दिया यानी बॉडी से डिस्कनेक्ट नहीं होने दिया, और इसने जब मूवमेंट की तो मसल्स ने इसको हेल्प की कि ये डैमेज ना हो, मतलब ये एज इट इज रहे। ठीक है, यानी ये डैमेज भी नहीं होगी जब ये मूवमेंट करेंगी। जनरेटिंग हीट,
हीट जनरेट करती हैं। द फोर्थ फंक्शन ऑफ मसल टू जनरेट बॉडी हीट, तो हमारी मसल जो होती हैं वे हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करती हैं, यानी हीट बनाती हैं। इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी, तो बाय प्रोडक्ट मतलब दूसरा काम है, यानी अलग काम है मस्कुलर एक्टिविटी का, एक्टिविटी करने का यानी काम करने का। ओके, देखो यहाँ तक था ये हमारा लेसन। अब हम ये वर्कशीट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, उस पार्ट में हम बताएंगे कि ये वर्कशीट कैसे कंप्लीट करनी है। उस पार्ट में हम इसकी की टर्म्स भी डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। ओके, थैंक यू।